मोदी दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं को संबोधित करेंगे और अबू धाबी में बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर है। कुछ सालों पहले हमने कई सारी कहानियां सुनी होंगी कि कुछ गल्फ कंट्रीज में इंडियन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट लेबर्स को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। मीडिया में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स की खबरें देखी गई है, सुनी गई है, लेकिन अब जमाना तेजी से बदल रहा है। पूरी दुनिया में भारत के पॉलिटिकल और कल्चरल टाइज काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं और इसी बढ़ते हुए पॉलिटिकल और कल्चरल कनेक्शन का एक सबसे बड़ा उदाहरण है गल्फ कंट्रीज में बनने वाला सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। जिन गल्फ कंट्रीज में अब तक दूसरे रिलीजन्स और कल्चर्स के लिए कम टॉलरेंस देखा गया था, उन्हीं गल्फ कंट्रीज में ये सब हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अबू धाबी के भव्य BAPS हिंदू मंदिर की। ये सिर्फ एक आर्किटेक्चर मार्वल ही नहीं, बल्कि इससे कहीं अधिक महत्व है इसका। इस मंदिर का समृद्ध इतिहास, इसके बनने की पूरी कहानी और इसकी अनोखी कलाकारी और सांस्कृतिक महत्व जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले जानेंगे कि ये BAPS क्या है। बोचास नवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी कि BAPS एक सामाजिक आध्यात्मिक हिंदू संगठन है जिसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंत में हुई। इसे 1907 में शास्त्री जी महाराज ने स्थापित किया था। BAPS दुनिया भर में 1100 से अधिक मंदिरों और 3850 यूनिट्स को मैनेज करने का काम करती है और ये गुजरात और दिल्ली की अक्षरधाम टेम्पल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इस भव्य मंदिर की संकल्पना यहीं से आई थी। 1997 में प्रमुख स्वामी महाराज UAE गए थे, तब उनका सपना था वहाँ एक भव्य मंदिर बनाया जाए जो अलग अलग देशों, संस्कृतियों और धर्मों को आपस में जोड़े। UAE सरकार के सहयोग से उनका ये सपना आज हकीकत बन गया है। इसकी नींव रची गई थी 2019 में और ये इस यात्रा का एक बहुत बड़ा पड़ाव था। इस मंदिर की भव्यता देखकर आप भी चौंक जाओगे। यह अद्भुत मंदिर 108 फीट ऊंचा है, 262 फीट लंबा है और 180 फीट चौड़ा है। इसे भारत के कुशल कारीगरों के हाथों से बनाया है और UAE में जोड़ा गया है। ये 55,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। राजस्थान और गुजरात के 2000 से अधिक कारीगरों ने पिछले 3 वर्षों में 204 सफेद संगमरमर के खंभों को बारीकी से तराशा है। मंदिर के निर्माण में उत्तरी राजस्थान के पिंक सैंडस्टोन पत्थर का इस्तेमाल भी किया गया है, जिसे अत्यधिक तापमान भी टिकाऊ होने के कारण चुना गया है। UAE के 200 से अधिक स्वयंसेवकों ने 6,90,000 से अधिक घंटे योगदान दिए, जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे। BAPS का ये हिंदू मंदिर न केवल पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है, बल्कि डिजाइन का एक उत्कृष्ट नमूना भी है। 2 गुंबद, 7 शिखर, 12 समान रणों और 400 स्तंभों के साथ ये मंदिर विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों की कहानियां, UAE की सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाली कार्विंग्स को भी शामिल करता है। BAPS हिंदू मंदिर विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच एक सद्भाव को बढ़ावा देता है, जिसमें UAE की प्रतीकात्मक जानवरों की नक्काशी और विभिन्न सभ्यताओं के दृष्टांतों को दर्शाया गया है। अलग अलग देशों के डिप्लोमैट्स और राजदूतों ने सहिष्णुता के दर्शन के लिए इस मंदिर की प्रशंसा की है। दोस्तों, 14 फरवरी 2024 को मंदिर के उद्घाटन को यादगार बनाने के लिए 12 दिनों का सद्भाव उत्सव चल रहा है। इसका उद्देश्य विश्वास को मजबूत करना, समुदाय को जोड़ना और एकता को बढ़ावा देना है। इस उत्सव के एक भाग के रूप में अहलन मोदी यानी कि हेलो मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विदेश में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ा सामुदायिक स्वागत माना जा रहा है, जिसमें लगभग 40,000 लोग शामिल हुए हैं और मंदिर 18 फरवरी 2024 को जनता के लिए खुल जाएगा।
ये भव्य मंदिर बनाने के पीछे यूएई देश की क्या सोच रह सकती है? ये सही है कि बैप्स हिंदू मंदिर भारत के साथ रिश्तों को मजबूत कर सकता है, पर इसके साथ ही ये यूएई और अन्य गल्फ कंट्रीज में एक प्रतिस्पर्धा को भी नया उभार देता है। हालांकि यूएई और अन्य गल्फ कंट्रीज लंबे समय से सहयोगी रहे हैं, लेकिन इस तरह के इनिशिएटिव से यूएई धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर ये आर्थिक लाभ भी कमा सकता है। कई और देश सिर्फ मुस्लिम धर्म यात्रियों को अनुमति देते हैं। यूएई में गल्फ का सबसे बड़ा भारतीय समुदाय रहता है। मंदिर से उन्हें एक अपनापन महसूस होगा और इस बड़े भव्य मंदिर के रूप में यूएई वैश्विक हिंदू समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है, जिससे उनका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी बढ़ जाएगा। और इसी के साथ कुछ आखिरी सवाल, क्या भारत की विदेशी राजनीति घरेलू मुद्दों का अहम हिस्सा बन जा रही है? क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? और यूएई जैसा मुस्लिम देश एक हिंदू मंदिर का निर्माण कर भारत की विदेश नीति को सफल बता रहा है? और क्या इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है? क्या हमें भी एक भारतीय होकर इसी तरह के रिलीजियस टॉलरेंस का अनुकरण हमारे देश में भी करना चाहिए? और कहा ही जाता है कि हमारे देश की एक आइडियोलॉजी है जिसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, और शायद यही भारत का भविष्य है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस विषय पे आपकी क्या राय है वो भी हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवार में जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।